अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। अक्सर जो है फ्रूट वगैरह वो मियाँ जी रात में लेकर आते हैं, क्योंकि सुबह उनको जल्दी होती है, तो रात को वो जब फ्री होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो लेट नाइट तक जो है ये सारे स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं। तो ये रात में लेकर आए थे, कुछ फल फ्रूट थे जिनमें थे अमरूद थे, सेब थे, केले थे और ये सब्जियां भी एक दो ले आए थे। उन्होंने सोचा कि भाई फिर ये है मेरी एक दो दिन छुट्टी हो जाएगी। और नाश्ता भी लाए थे वो साथ में, यहाँ पे पापे थे, डब्बा रोटी थी। तो ये देखिए अभी सब फैला हुआ था और बस मैं वही निकाल रही थी सारी स्लिपों में। मैंने कहा चलो मैं इनको निकाल के रख देती हूँ और ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी को तो मैं धो के रख दूँ, क्योंकि मोहम्मद अयान का भरोसा नहीं होता, वो ऐसे ही उठा के खाना शुरू कर देते। तो मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि जो भी फ्रूट्स है ना बस उसको मैं वॉश करके रख दूँ। अच्छा जी, साथ में वो बच्चों की बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें कम से कम बच्चों की एक हफ़्ता तो चलनी ही चाहिए। अच्छा, मैंने वीडियो फॉरवर्ड स्पीड में लगाई हुई, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मोहम्मद अयान यहाँ कह रहे थे मम्मा मेरी सारी चीज़ें फैला के जो है ना मुझे दिखाओ, फिर ही मैं इसको रखने दूँगा। तो फिर मैं इसको बहलाने के लिए सारी चीज़ें ऐसे सेट करके रख रही थी। देखो ये भी है, ये भी है, वो भी है। इसलिए भी मैंने इस वीडियो जो है वो स्पीड पे लगा दी थी, क्योंकि वीडियो जो है ये मोहम्मद अयान ख़ुद बना रहे थे कि मम्मा मेरी चीज़ें इतनी सारी आई हैं। ख़ैर फिर मैंने क्या किया, इनमें से मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें निकाल के यहाँ पे ड्रॉ में रख देती हूँ और बाकी चीज़ों का थैला जो है वो मैं गायब कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक लिमिट में लेके चलना होता है बच्चों को। ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को तो आप सारी चीज़ें दे दो, वो तो 1 मिनट में ही ख़त्म कर देते। तो मैं अपने हिसाब से इनको लेके चलती हूँ। अच्छा, फिर चीज़ें वगैरह समेट के रखी थी मैंने। सबसे पहले यहाँ पे आप टाइम चेक करें, 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 बजे मेरी मियाँ जी को लगी भूख। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया हॉट एंड स्पाइसी से एक डील, जो कि उनकी डीलें लगी हुई हैं और बहुत अच्छी डीलें लगी हुई हैं। और मेरे घर के यही करीब पड़ता है, तो फिर ये सॉरी हॉट एंड स्पाइसी वाले नहीं है, ये हॉट एंड रोल वाले। तो इनकी जो डील है वो आई थिंक के 550 की है समथिंग। इसमें जो है हाफ़ आपको क्लब सैंडविच मिलता है, एक पूरा ब्रोस्ट आपको मिलता है, साथ में फ्राइज़ होती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बेस्ट डील है और एक बंदे का तो ख़ैर पेट नहीं, 2 बंदों के पेट भर जाते हैं इस डील से। तो बस इन्होंने ये ऑर्डर किया था तो यहाँ पर ये खा रहे थे। मैंने कहा यार आपका भी कोई वो नहीं है, 4 बजे आप रात के जो मँगवा रहे हो। और ख़ैर बस घर करीब है तो ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे हमें जाना था और यहाँ पर मोहम्मद अयान और अशर रज़ा जो है वो बस सिपारा पढ़े थे। जैसे ही ये सिपारा पढ़ेंगे हम लोग जाएँगे अपनी सिस्टर के घर, फिर मेरी सास को जाना था अपने भाई के घर। तो हम सारा काम शाम हो चुका था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस मुझे इन्हीं का ही वेट था, कारी साहब जल्दी से आएँ, बच्चों को पढ़ा के जाएँ, फिर हम निकलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस भी निकाल दिया, क्योंकि प्रेस हुआ हुआ यही था तो मैंने फटाफट से यही निकाल दिया। और बच्चों का वेट यूँ कर रही थी कि मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों की छुट्टी ना करवाऊँ, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो और मदरसा हो, और ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे इनका ऑफ़ करवाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए किचन भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था। ये देखिए सारी चीज़ें समेट दी थी, बर्तन धुल चुके थे। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं रात के लिए जो है आलू फ्राई कर रही थी कि रात में जो है हम लोग मतलब आएँगे, कभी भूख लग जाती है और मेरा देवर भी घर पर होता है, तो मैं चलो आलू जो है वो बना रही थी, झटपट से बन जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा था यहाँ पे 4:30 बजे का, हम लोग तकरीबन 5 बजे निकले थे। हाँ, 4:30 बजे इनके कारी साहब आते हैं, हमें 5 बजे निकलना था। तो मैंने सोचा इतनी देर में जो है ना सालन बन जाएगा। आटा भी गूँध के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि मुझे आसानी हो जाएगी, रात में नहीं तो कल सुबह यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टे तो करना नहीं था, वापस आना था। और आप ये देखें घर चमक रहा है, क्योंकि मैंने सफाई-सुथराई भी कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, मैंने अपनी सास का ड्रेस भी निकाल दिया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, मैं वो सेट कर रही थी इसलिए। तो मेरा और मेरी सास का जो है ड्रेस का कलर था वो मैच हो गया था। हालाँकि हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था, बस वैसे ही। और ये वाला ड्रेस जो है वो मेरी सास पहनेंगी, तो मैंने उनको निकाल दिया था, प्रेस किया नहीं था, क्योंकि उनके कपड़े प्रेस हुए हुए आए थे। मेरी नंद ने उनको कपड़े प्रेस करके दिए थे, तो उन्होंने कहा नहीं प्रेस हुए हुए तो तुम मज़ीद उसको प्रेस नहीं करो। और यहाँ पर जो है मेरे देवर भी बैठे हुए थे और इनका जो कज़न आया वो,
और ये बैग अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरी सास और उनका जो भतीजा है वो स्टे करेंगे अपने भाई के घर पर, इसीलिए उन्होंने अपना ये बैग बनाया था। इस बैग में मेरी सास का एक सूट था, उस बच्चे के थे कपड़े, और साथ में मेरी सास की थोड़ी सी दवाइयाँ थी क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो उनकी मेडिसिन वगैरह रख दी थी। और अब हम चल रहे हैं, बस जैसे ही कारी साहब आते हैं, ये पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग निकलते हैं। और मोहम्मद अयान आज तंग कर रहे थे कि पापा बैठे तो ही मैं जाऊँगा। फिर क्या हुआ था, अयान को मैंने ना ट्यूशन भी भेज दिया था क्योंकि अभी टाइम था, तो मैंने कहा इतनी देर में ये ट्यूशन भी पढ़ के आ जाएँगे, क्योंकि ऊपर ही जाते तो मैंने उनको बोल दिया था आप जल्दी भेज देना, छुट्टी करने के बजाय ये है कि बच्चा थोड़ी देर ही पढ़ ले। बस ये आ गए थे, इसी का ही वेट हो रहा था, और मियाँ जी यहाँ पे गाड़ी लेने गए हुए थे। मेरी सास भी रेडी हो चुकी थी और वो बच्चा भी रेडी हो चुका था, और मोहम्मद अयान तो रेडी ही थे। मैंने उसको बस रेडी करके ही भेजा था कि जैसे ही आएँगे तो हम चलेंगे। बस यहाँ पर वो आ गए थे और हम लोग घर से निकल गए थे ताला शाला लगा कर। अब हम जाते हैं नीचे, गाड़ी हमारा वेट कर रही है, क्योंकि ये जैसे गाड़ी लेने गए थे तो इतनी देर में मैंने मोहम्मद अयान को बुलवा लिया था। मैंने कहा छुट्टी नहीं करती, अभी तो इसको आदत हुई है बैठने की, तो मैंने कहा आप बस इसको आधा घंटे से भी पहले छुट्टी दे दीजिएगा। तो उन्होंने भेज दिया था क्योंकि ऊपर ही है, बाहर तो जाना नहीं पड़ता। खैर फिर हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठ गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं बड़ी सिस्टर के घर। उससे पहले थोड़ा सा सामान लेना है, वो लेंगे, क्योंकि जो मेरा घर है वो अभी खाली हो गया, तो उनका थोड़ा सा काम करवाना था, क्योंकि मेरे जो घर की छतें हैं वो दूसरी हैं, थोड़ी सी लीक होती है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप नए किराएदारों को थोड़ा सा काम करवा के देना चाहिए। यहाँ मैं मिरर में वीडियो बनाते हुए थोड़े से शश दिखाते हुए, अच्छा हमारी आदत है जब भी घर खाली होता है ना तो हम उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा लेते हैं, कलर करवा देते हैं, थोड़े बहुत काम जो रहते हैं वो करवाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कोई भी किराएदार जो है ना घर साफ़ करके जाता ही नहीं है। खैर जाने से पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी की भी पेट पूजा करवा दी जाए, प्यासी होगी हमारी गाड़ी, इसलिए इसको थोड़ा सा पेट्रोल पिला दिया जाए। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पंप पर, यहाँ पर बस पेट्रोल डलवा रहे थे, और बस फिर ये बानिस्बत हमेशा की तरह शीशा साफ़ करते हैं, ये जो है यहाँ पे जो भी खड़े होते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग पेट्रोल इसको डलवाएंगे गाड़ी में, इसको थोड़ा सा पिलाते हैं, इसको भी प्यास लग जाती है, ज़ाहिर सी बात है, सवारी इधर उधर। और बस फिर हम लोग वापस से अपने सफ़र पर निकल जाएंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि घर का काम करवाना था, उसके लिए हमें चाहिए थी शीट ऊपर डलवाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे मियाँ जी वही ले रहे थे, और रेट इनके इतने हाई थे, अल्लाह माफ़ करे, 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं कर रहे थे। ख़ैर हमें चाहिए भी था, तो बस हम लोगों ने जो यहाँ से चाहिए थी शीटें वग़ैरह, ये जो वाइट वाइट है ना, यही चाहिए थी, 2-3 चाहिए थे ऊपर ना छत पे डालने के लिए, कि अल्लाह ना करे बारिश हो तो उसका पानी वानी ना जो है ना आए रूम में, इसलिए, क्योंकि वो जो दूसरी सीमेंट की होती है ना वो छतें हैं, दूसरी आरसीसी नहीं है। खैर यहाँ पर फिर हम लोग अपनी सिस्टर के घर पहुँच गए थे, और आते के साथ ही उसने जो है चाय बना दी थी, और खैर खाना भी बन रहा था, तो हम लोग यहाँ बैठे थे, और उसने आते के साथ ही चाय बना दी, क्योंकि उसको पता है कि जना को मेरे हाथ की चाय पीनी होती है। उसके बाद हम लोग मार्केट आ गए थे, ये मार्केट मेरे बहन के घर के करीब है। यहाँ मुझे मर्दाना सूट चाहिए थे, तो मैं वही देख रही थी, और बस फिर यहाँ से नहीं करो, मोहम्मद अयान मुझे पीछे से तंग कर रहे हैं, खैर इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे मर्दाना सूट चाहिए थे, और रेट को इतने की हाई थे, अल्लाह माफ़ करे, कपड़ा भी इनका ज़रा भी अच्छा नहीं था। फिर वापस सिस्टर के घर आए थे और उन्होंने खाना लगा दिया था। ये पुलाव जो है मेरे बहनों ने अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए, चिकन पुलाव बनाया हुआ था उन्होंने, चिकन वाइट हांडी थी, और ये रहे, मैंने कहा मैं दिखाऊं कि आपने बनाया है स्पेशल मेरे लिए, और बहुत मज़े का बना हुआ था। और ये देखिए ये वाइट हांडी थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी, ये भी साथ में रायता था, और गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां थी। और क्लिप आगे पीछे हो गया, पुलाव वाला बाद में था, ये पहले था। खैर जी इग्नोर कीजिएगा, वैसे आप लोग इग्नोर करते नहीं हैं, मेरी छोटी से छोटी बात को भी आप लोग बहुत डिटेल में देखते हो और ऑब्ज़र्व करते हो। खैर कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा फिर हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, हस्बैंड जो है ऊपर काम करवा रहे थे, फिर ये लेट आए थे, तो फिर इन्होंने अकेले ही खाया, इनसे पहले हम खा पी कर बैठे हुए थे, और सब बच्चे इनके साथ ही बैठे हुए थे, और मेरे बहनों इनको ये भी ला के दे रहे थे, वो भी ला के दे रहे थे। मैंने कहा खैर है, बहुत प्यार आ रहा है अपने, पता नहीं है इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, जो मतलब
जैसे दोनों मतलब पता नहीं क्या है, जैसे कि अब मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड आपस में क्या हुए, इस रिश्ते को क्या कहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही कि शायद मैं गलत ना बोल दूँ, मुझे पता नहीं है। और ख़ैर फिर इनको ये ला कर दे रहे थे कि ये भी खाओ, ये भी खाओ। मैंने कहा बहुत प्यार नहीं आ रहा आपको इन पे? खैर जी, फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना-शाना खाया और अब हम लोग जाएँगे यहाँ से अम्मी के घर। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी अम्मी के घर मिलूँगी और उसके बाद कहाँ जाऊँगी वो सब मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है जी? इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो लंबी हो जानी थी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा-सा प्यारा से कमेंट कर दें। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग भी मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है जी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।